पूरा साफ लगाना लहला भाई। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज से ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम हमारे चैनल पे स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से दोस्तों आपका जो आर्ट्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, लगभग हम 400 के करीब ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे, जिसमें आपको एग्ज़ाम में लगभग 60 ऑब्जेक्टिव ज़रूर इसमें से लड़ जाएगा। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का, और सामाजिक विज्ञान में हम लोग देखने वाले हैं 400 से प्लस ऑब्जेक्टिव। तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या बोला गया है? पहला में बोला गया दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, उसको में बताया गया होगा आपको पहला चैप्टर में कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है तुर्की को, बी में है इटली, और सी में है दिल्ली, और डी में है आपको पास मुंबई। तो आपको सही आंसर इसमें चूज करना है और बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बोला गया होगा कि यूरोप का जो मरीज कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। तो आप लोग याद रखिएगा कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा देखिए। दूसरा में कहा है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था? आप लोग पढ़े होंगे यंग इटली के एकीकरण के बारे में। एकीकरण, इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें 3 व्यक्ति आए थे। पहला व्यक्ति आए थे मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी आए थे। तो उसी में से हमको यहाँ पे जानना है दोस्तों कि यंग इटली का स्थापना कौन किए थे। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि यंग यूरोप का स्थापना कौन किए थे। तो दोनों क्वेश्चन का याद रखिएगा। पहला हम यहाँ पे क्या बोले, यंग इटली का स्थापना कौन किए, यानी किसने किया था। आपके पास ऑप्शन है मेजनी, काउंट काबूर और बिस्मार्क हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यंग इटली का जो स्थापना किए थे, कौन किए थे? मेजनी किए थे। और साथ में आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि यंग यूरोप का स्थापना कौन किए थे। तो यंग यूरोप का जो स्थापना किए थे वो किए थे मेजनी ही किए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में, और तीसरा में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो है वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 5 अप्रैल, 8 अप्रैल, 8 मार्च, 6 मार्च। तो यहाँ पे आपको आंसर सही चूज करना है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। बढ़िए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा था। जो अप्रैल थीसिस नामक पुस्तक थी, कौन लिखे थे। आपके पास ऑप्शन है ट्राटोस्की, टॉल्स्टॉय और लेनिन और स्टालिन। तो आपको याद रखना है कि जो लेनिन थे वो लिखे थे कौन? अप्रैल थीसिस नामक पुस्तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद, ये 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोला गया है, जो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पढ़िए। कहा गया कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। यानी विघटन का मतलब यहाँ हुआ मतलब अलग अलग होना। तो सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ हम रूस को जानते हैं, ठीक है, यानी रूस को सोवियत संघ कहा जाता है। और रूस जो था मतलब कब, मतलब उसको में जितना राज्य था वो कब अलग अलग हो गया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया 1965 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1990 ईस्वी और 1991 ईस्वी। तो आपको याद रखना है कि जो रूस था 1991 ईस्वी में विघटन हो गया था, यानी एक दूसरे से जितना भी उसके अंदर राज्य था सब अलग अलग हो गया था, ठीक है, अलग अलग देश का निर्माण कर लिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया, अंकोर वट मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है, ठीक है। अंकोर वट जो मंदिर है उसमें कौन सा, मतलब ये हिंदू धर्म का ये मंदिर है, आपको पता है। और उसमें यहाँ पे कहा है कि कौन से देवता का जो मूर्ति है स्थापित है। आपके पास ऑप्शन है विष्णु, बी में है शिव, सी में है ब्रह्मा और डी में है इंद्र। तो आपको याद रखना है कि अंकोर वट जो मंदिर था उसमें विष्णु भगवान का मूर्ति स्थापित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन आया हुआ है। कहा गया कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, यानी कौन दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो महात्मा गांधी थे उनको महात्मा को उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कौन दिए थे? आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद एनी बेसेंट दिया गया और गोपाल कृष्ण गोखले दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे गोखले होगा, गोखले। और आपको याद रखिएगा, यदि पूछेगा यहाँ पे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा को उपाधि कौन दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। यदि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछेंगे तो मारेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन में बोला गया है
कि पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया था। जो पूर्ण स्वराज थी, पूर्ण स्वराज ये भी पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद में ही, ये एक ऑब्जेक्टिव, बहुत VVI ऑब्जेक्टिव है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना कि पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि कौन डेट को मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931 और 26 जनवरी 1949 और 26 जनवरी 1950। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया गया था सबसे पहली बार, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, जो सबसे पहले पढ़िए आप। कहा गया कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। यानी जो वियना सम्मेलन हुआ था वो आपको पता था कि वियना सम्मेलन कब किया गया था भाई जी, तो 1815 ईस्वी में किया गया था। और इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष था कौन था, तो आपको पता होगा कि इस सम्मेलन का अध्यक्ष जो था मेटरनिख था। कौन था, मेटरनिख था। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया गया है विलियम प्रथम, उसके बाद यहाँ पे बी में है मेटरनिख और सी में है मेजनी और डी में है नैन। तो आपको याद रखना है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और निकलता है। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद याद रखना है कि वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष बनी थी, कौन बनी थी, तो मेटरनिख बनी थी, आपको याद रखना है। और एक ऑब्जेक्टिव और पूछता है यहाँ से कि मेटरनिख जो थी कैसा, मतलब कैसा शासिका थी। तो याद रखना है कि जो मेटरनिख थी एक प्रतिक्रियावादी शासिका थी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक याद रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10वां बढ़ते हैं। तो कहा गया गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, यानी जो गुरु गोविंद सिंह थे वो कौन थे, आपको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु सिख धर्म के जो थे, ठीक है, सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहा गया है, ऑप्शन में क्या बोला गया है, पटना, बी में दिल्ली और सी में मुंबई और डी में आगरा दिया गया है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जन्म किस स्थान पे हुआ था। ऑप्शन आपको पता चला पटना, बी में दिल्ली और सी में मुंबई और डी में आगरा। तो गुरु गोविंद सिंह सबसे पहले जान लीजिए कि सिख धर्म के कितने गुरु थे, 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। यानी पटना कहाँ में स्थित है, तो बिहार। तो याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। और एक बात और याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता था। याद रखना है 1666 ईस्वी में। कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बढ़ेंगे हम आगे। और यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। ठीक है, आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे फ्रांस क्रांति, और क्लास 10th में भी फ्रांस क्रांति आपको मिल रहा है। तो रूसो किस देश के दार्शनिक थे, यानी किस देश में, मतलब वो अपना पूरा सभी को बताए थे राष्ट्रवाद के बारे में। तो याद रखना है कि जो रूसो थे फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ऑप्शन आपको जैसा कि यहाँ पे मिलेगा एग्जाम में जब बैठिएगा तब मिलेगा रूस, चीन, इसी प्रकार से बहुत मिलेगा, इंग्लैंड भी मिलेगा। और आपको याद रखना है कि कहाँ के थे रूसो, फ्रांस के थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम 12 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि किस घटना के विरोध में, मतलब कौन सा ऐसा घटना घटा था जिसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी, ठीक है, अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। यानी कौन सा ऐसा घटना घटा था कि जिसके कारण जो महात्मा गांधी के एक उपाधि मिला हुआ था, कैंसर ए हिंद के जो उपाधि मिला हुआ था, वो क्यों त्याग दिए थे। आपके पास ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद है असहयोग आंदोलन और चौरा चौरी कांड। तो याद रखना है आपको कि महात्मा गांधी ने कैंसर ए हिंद के जो उपाधि था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दिए थे। उसके बाद देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखिएगा कि अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई जी, अमृतसर। अमृतसर कहाँ में है, पंजाब में है। कहाँ में है, पंजाब में है। उसके बाद यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से तिथि को हुआ था, यानी किस ईस्वी को हुआ था। तो याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कहा गया है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। जरा माइंड में सोचिए और बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 1928 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी। आप देखिए अपने आप में कि हाँ हम सही मार रहे हैं ऑब्जेक्टिव को कि नहीं मार रहे हैं, यानी सही टिक आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है 1928, 1930, 1917, 1918।
क्वेश्चन आपको बोला है साइमन कमीशन कब आया था। तो ज़रा सोचिए, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो आपको पता होगा साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था। उसके बाद बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में कहा है कि हिंद चीन में बसे फ्रांसीसी को क्या कहते थे। आप लोग को चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे, उसमें हिंद चैप्टर 3 या 2 में ऐसी है हिस्ट्री का, उसमें हिंद चीन आपका एक चैप्टर पढ़ना, उसमें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है कि हिंद चीन में बसे फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है कोलेन, बी में है पादरी, सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप जरा सोचिए और बताइए कि जो हिंद चीन में बसे थे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि हिंद चीन में बसे फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप पढ़े होंगे इसको चैप्टर नंबर 3 में हिस्ट्री में। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कोलेन, बी में दिया गया है पादरी और सी में दिया गया है दोनों और डी में दिया गया है नन ऑफ दीज। तो आप जानते होंगे कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे हुए रहते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको पता होगा। तो पता क्या होगा, तो हिंद चीन में जो बसा हुआ रहता है उसको हम कोलिन बोलते हैं, ठीक है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में बोला गया कि विश्व में प्रथम मुद्रण शुरुआत कहाँ से हुई, यानी जो हम लोग जिसको पैसा बोलते हैं, जो मनी का सबसे पहला शुरुआत हुआ था, कौन सा देश किया था, ठीक है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है चीन, बी में भारत, सी में अमेरिका और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला मुद्रण का शुरुआत हुआ था वो हुआ था चीन में हुआ था, या कागज का शुरुआत पूछेगा तो चीन में ही हुआ था, ठीक है। कागज का शुरुआत भी पूछेगा तो चीन में ही हुआ था, याद रखना है आपको। और देखिए एक बात और याद रखना कि प्रथम सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराने वाला देश भी चीन था, ठीक है ना। प्रथम सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराने वाला देश कौन था, चीन ही था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कहा गया 16 में कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। आपके पास ऑप्शन है मेजनी, बी में है गैरीबाल्डी, सी में है बिस्मार्क और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इटली का एकीकरण जो हुआ था उसमें 3 व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था। किनका किनका था, तो मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। और यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है इटली के एकीकरण के, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, ठीक है ना। ये पूछा गया है कि कौन इटली के एकीकरण में अथी नहीं मदद किया था। तो देखिए गैरीबाल्डी तो थे, फिर बिस्मार्क भी थे, सॉरी बिस्मार्क नहीं थे, गैरीबाल्डी थे, मेजनी थे। तो कौन नहीं थे, तो बिस्मार्क नहीं थे। आपको ये याद रखना है कि इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान नहीं था। लेकिन हाँ, जर्मनी का एकीकरण में पूछता तो बिस्मार्क का योगदान था, लेकिन इटली के एकीकरण में मेजनी और गैरीबाल्डी का योगदान था। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि नहीं, किसका योगदान नहीं था, तो याद रखिएगा बिस्मार्क का योगदान नहीं था। तो चलिए यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करते हैं। अब मिलेंगे हम इसके 2 पार्ट में, ठीक है। मतलब कि पहला मॉडल सेट आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करा देंगे जिसको में 80 ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ है। आशा करते होंगे कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।